चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में आज बात करेंगे शीतला सप्तमी के विषय पर कि कैसे माता शीतला आपके परिवार के समस्त रोगों को चुटकियों में दूर कर सकती हैं। और चाल चक्र में बताने का यही प्रयास होगा कि कैसे शीतला सप्तमी को मनाया जाता है या फिर उसकी महिमा और उसका महत्व क्या है। शीतला सप्तमी के व्रत में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और कैसे मां शीतला की बहुत आसानी से आपके परिवार पर कृपा हो जाए, जानने का यही प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में बताएंगे शीतला सप्तमी की महिमा और उसके महत्व के बारे में, मां शीतला कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है यह भी बताने का हर संभव प्रयास होगा हमारा, और शीतला सप्तमी पर कैसे आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी और जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है बेहद खास। इसके साथ साथ बताएंगे आपको उनके बारे में जिनका आज जन्म दिवस है, और चर्चा उन लोगों की होगी जिनका आज जन्म दिवस है, लेकिन इसके साथ साथ निरोगी भव की भी चर्चा होगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। नक्षत्र मूल, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा वह होगा दोपहर 12 बजे से और 1:30 बजे तक। यह समय बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी कि आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आपको यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है तो भगवान का सिमरन करके, भगवान के चरणों में शीश नवा के आप अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब अपने विषय की ओर आ जाते हैं। पंचांग से हमने आपको अवगत करा दिया कि क्या है ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा कहां संचरण कर रहे हैं। लेकिन अब जान लेते हैं शीतला सप्तमी की महिमा और उसके महत्व के बारे में। यह भी जानना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में शीतला सप्तमी का जो व्रत है वो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथियों को मनाया जाता है। दोनों ही तिथियों में इसको करने का विधान है। इस व्रत में एक दिन पहले ही, यानी कि अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो सप्तमी पर, और सप्तमी का व्रत कर रहे हैं तो षष्ठी तिथि पर बना हुआ भोजन किया जाता है। यानी कि बासी भोजन को करने का विधान है। भोजन को बासी करके उसी का भोग लगाया जाता है मां शीतला को। इसीलिए इस व्रत को बसियोरा या बसौड़ा भी बोला जाता है। यानी जिस व्रत में बासी खाने का प्रयोग किया जाए, इसी कारण से इसका नाम बसियोरा पड़ा। ऋतु परिवर्तन होने के कारण, सीजन चेंज हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो ऋतु परिवर्तन होने के कारण शीतला सप्तमी के व्रत में ठंडी चीजों का सेवन किया जाता है और गर्म चीजों का भूल कर भी आपको प्रयोग नहीं करना है। यानी कि गर्म चीजों से आपको परहेज करना है, क्योंकि आज के दिन यदि आपने परहेज किया तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता देखनी है। शीतला सप्तमी का जो व्रत पूजन है उसको करके आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को और बच्चों को, यदि उनके पास किसी तरह की कोई उनको रोग है या वो काफी समय से बीमार हैं या काफी समय से दवा का सेवन कर रहे हैं, तो परिवार का कोई भी सदस्य हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, सभी लोग मां शीतला की कृपा से अपने समस्त रोगों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। क्योंकि मां शीतला सभी रोगों को, चाहे शीतजन्य जितना मर्जी बड़े से बड़ा रोग हो, मां शीतला अपनी कृपा के द्वारा उस रोग को क्षण भर में दूर कर देती है। तो इसलिए शीतला सप्तमी पर माता का व्रत किया जाता है, उनकी कृपा पात्र बनने का प्रयास किया जाता है और छोटी कन्याओं को कुछ लेखन सामग्री का दान
कुछ भोजन, कुछ स्टेशनरी का सामान दान दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो शीतला सप्तमी का व्रत है किस तरीके से करना है, पूजन में क्या क्या सावधानी बरतनी है और कैसे मां शीतला को आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। यह भी जान लीजिए कि शीतला सप्तमी के व्रत के दिन आप सुबह के समय जल्दी उठें, यानी कि आप अष्टमी के दिन भी जल्दी उठ सकते हैं और सप्तमी के दिन भी जल्दी उठ सकते हैं। ठंडे जल से आपको स्नान करना है, इस चीज को आप नोट करें। गर्म जल से बिल्कुल भी स्नान ना करिएगा, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है और मां शीतला की पूजा अर्चना में सारी ठंडी चीजों का पूजन किया जाता है। एक थाली में थोड़ा सा आप रोली रखिए, थोड़ा सा मौली रखिए, थोड़े से लाल गुलाब या पीले गेंदे के पुष्प रख दीजिए, चावल, चंदन, वस्त्र और मिठाई, जल भी रखिएगा एक पात्र में भर के, और मिट्टी के कुल्हड़ में भीगा हुआ बाजरा और मोठ, इसके साथ साथ चने की दाल रखिएगा, वो भी भिगोकर। अब समस्त सामग्री को अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प और चंदन चावल लेकर मां शीतला से अपने रोगों को खत्म करने की प्रार्थना करते हुए ऐसा संकल्प लीजिएगा कि हे मां, आप हमारे परिवार के अमुक सदस्य, चाहे वो माता हैं, पिता हैं, भाई या बंधु है, उनके रोगों को खत्म करने की जो है आपको संकल्प लेना है। और माता रानी के नाम से आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ सामग्री उपहार स्वरूप जरूर दूंगा। ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए आपको संकल्प लेना है। इसके बाद एक दिन पहले बनाए गए खाद्य पदार्थ जैसे गुड़ मिश्रित चावल, पुआ, दाल भात, दही, मिठाई आदि का भोग मां शीतला को लगाना है। एक लाल आसन या पीले आसन पर बैठकर मां शीतला के स्तोत्र का आपको पाठ करना है और शीतला अष्टमी की व्रत कथा या तो सुननी है या किसी बुजुर्ग को सुनानी है, इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि मां शीतला की पूजा में शुद्धता, सात्विकता और पवित्रता तीनों चीजों का आपको बेहद ध्यान रखना है। यदि आपने कहीं भी कुछ गड़बड़ करी तो कहीं ना कहीं माता आपसे रुष्ट हो सकती है। यहां डराने का प्रयास नहीं है, सिर्फ बताने का एक प्रयास है, कयास है। क्योंकि आपने यदि पूजा विधान में पूरे तरीके से व्रत अनुष्ठान में इन नियमों का पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको फल प्राप्ति में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। अब शीतला सप्तमी के व्रत में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन चीजों को भी नोट कर लें, क्योंकि हर देवी देवता के व्रत में, पूजा पाठ में आपको कुछ ना कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो क्या विधान है मां शीतला के व्रत का और कौन कौन सी सावधानियां हैं, ये आप नोट कर लें। शीतला सप्तमी के दिन गर्म चीजों का भूलकर भी आपको सेवन नहीं करना है, यानी कि ठंडी चीजों का हमेशा सेवन करिएगा। शीतला सप्तमी के दिन नए वस्त्र, आभूषण धारण ना करें। अब ये क्या बात हुई? देखिए, नए वस्त्र जो होता है उसके अंदर एक गर्मी का आभास होता है। जब आप नया वस्त्र, कोरा वस्त्र पहनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शरीर के अंदर एक एनर्जी का, एक थोड़े से गर्म ऊष्मा का जो है आभास होता है, यानी गर्मी लगने लगती है आपको नया वस्त्र पहनकर। वो वस्त्र को पहले आप पानी में भिगो दीजिएगा, उसके बाद सुखा के नए वस्त्र को धारण करिएगा। इस वस्त्र में व्रती, इस व्रत के अंदर व्रती जो है एक दिन पहले बना हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, यानी कि कोई भी व्रत कर रहा है जो व्यक्ति, वो एक दिन पहले बना हुआ ही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा। ताजा भोजन या गर्म भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही माता की विशेष पूजा है। गर्म भोजन या तैयार किया हुआ तुरंत भोजन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा यदि आपने करा तो कहीं ना कहीं आपके व्रत अनुष्ठान में, पूजा पाठ में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों का अपमान आपको भूलकर नहीं करना है। चाहे ये व्रत हो, चाहे किसी भी तरह का व्रत हो, आपको बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों का अपमान नहीं करना। परिवार में किसी भी तरीके से कलह कलेश ना होने दें तो यह हर तरीके से बेहतर होगा और यह आपके लिए लाभप्रद भी होगा, क्योंकि आपने सारी के सारे नियमों का, सावधानियों का पालन किया है। अब आपको बताते हैं कि शीतला सप्तमी पर आपको कौन कौन से दिव्य प्रयोग करने हैं।
जिससे आपके परिवार के अंदर आए हुए भयंकर से भयंकर रोगों को, कष्टों को, कलेशों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। शीतला सप्तमी के दिन सुबह के समय आप उठिए, साफ वस्त्र आप धारण कर लीजिए, लेकिन कोरे वस्त्र धारण ना करिएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप एक लाल आसन पर बैठ जाएं और मां शीतला के चित्र को, विग्रह को या फोटो को अपने सामने एक लाल या पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर स्थापित करें और उनके सामने ठंडे पानी का भरकर आपको कलश रखना है। ओम शीतलाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। चाहे तो आप शीतला स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और अपने रोगों को खत्म करने की प्रार्थना करनी है। जब आपका शीतला स्तोत्र या ओम शीतलाय नमः मंत्र 108 बार पूरा हो जाए तो पूजा में रखा हुआ ठंडा जल, जो आपने कलश में भर के रखा हुआ था जल को, उस जल को सारे घर में आप छिड़क दीजिएगा और व्यक्ति जो बीमार हो उसके ऊपर उस जल का आप छींटा दीजिएगा। यदि आपने ऐसा किया तो बीमार जो व्यक्ति है उसको दवा बहुत जल्दी असर करना शुरू करेगी और बीमार व्यक्ति स्वस्थ अपने आप को महसूस करने लगेगा। चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे स्त्रियां हों, माताएं बहनें, कोई भी हो, यदि वो बीमार हैं, उन्होंने शीतला स्तोत्र का पाठ किया या ओम शीतलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया और उस जल का सेवन किया जो आपने पूजा अर्चना में रखा था, ऐसा करने से बीमारी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। तो माता शीतला की पूजा अर्चना जब भी आप करें, पूरे नियम के अनुसार करें, किसी चीज की कोई कमी पेशी ना छोड़िएगा, क्योंकि देखिए जब आप कमी पेशी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने में कमी होती है, फल मिलने में कमी होती है। तो आप क्यों छोड़ेंगे? जब हमारा प्रयास रहता है आपको बारीक से बारीक जानकारी देने का, तो आप भी ये कोशिश करा करिए कि कोई भी त्रुटि या गलती आप पूजा पाठ में बिल्कुल ना करें। यही हमारा उद्देश्य रहता है। शीतला सप्तमी पर किस तरीके से एक दिव्य आपको उपाय करना है जिससे आपके सारे कष्ट कलेश खत्म हो जाए, उसे भी आप नोट करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शीतला सप्तमी के व्रत में आपको पता है कि ठंडी चीजों का पूजन किया जाता है। एक बड़े पान के पत्ते पर, छोटा पत्ता मत लीजिएगा, एक बड़ा पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर गुड़ मिश्रित चावल यानी कि गुड़ के द्वारा बने हुए मीठे चावल आप थोड़े से रखिएगा। थोड़ा सा उसके बराबर में आप दही रखिएगा और उसके साथ साथ थोड़ा मिठाई और भीगा हुआ अनाज रख दीजिएगा उसी पान के पत्ते पर। यह आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना है। यथा संभव हो सके तो उस पर आप दक्षिणा भी रखिएगा, चाहे आप 2 रुपए रखें चाहे 5 रुपए, यह आपकी श्रद्धा है। अपने दाएं हाथ में यह पान का पत्ता रखकर आपको संकल्प लेना है और परिवार में सुख शांति की मां शीतला से प्रार्थना करनी है कि हे मां, आप हमारे परिवार में सुख दें, शांति दें और समस्त रोगों का नाश करें। यदि आपने ऐसी प्रार्थना करी और ये पत्ता आपको अपने घर से नंगे पैर चलकर मां शीतला के मंदिर में यह पान का पत्ता अर्पण करना है। मात्र इतना सा उपाय, इसमें ज्यादा समय भी मुझे नहीं लगता कि लगेगा और इतना ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन देखने में सरल है, इसका प्रभाव एकदम से विलक्षण है। करके देखिएगा। मां शीतला को समस्त ठंडी वस्तुओं का भोग लगाने से परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। तो ये पान के पत्ते का जो उपाय हमने आपको बताया, मां शीतला को अर्पण करने का बहुत सरल सा, आसान सा तरीका है। आप मां शीतला को बहुत आसानी से रिझा सकते हैं, मना सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। हर तरीके से मां शीतला की पूजा में आपको ठंडी चीजों का सेवन करना है। यानी आज ही के दिन से आप ठंडे जल से स्नान करें, आज ही के दिन से ठंडे जल का सेवन भी करना आरंभ करिए। ठंडे का अर्थ यह नहीं कि आप फ्रिज का जल का सेवन करना शुरू कर दें, फ्रिज के जल का नहीं, मटके के जल का आप सेवन करना शुरू करें, आपको स्वास्थ्य में लाभ दिखाई देगा और हर तरीके से आपको दिन प्रतिदिन इसका आभास भी होगा। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि निरोगी भव में क्या है खास और आज का दैनिक राशिफल भी बताएंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, दैनिक राशिफल की चर्चा होगी
और बताएंगे शुभ पहर में क्या है खास। लेकिन पहले जानते हैं निरोगी भव। आज के निरोगी भव में हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी के पत्ते का नियमित रूप से सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो हर दिन आप तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें। अब जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कैरियर में बदलाव से शुभता आएगी। खान पान का ध्यान जरूर रखें। सोच समझकर निर्णय लें। शुभ रंग पीला, भाग्य का प्रतिशत 88। वृषभ राशि की बात करते हैं। समय का सदुपयोग करें। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अपनों का साथ जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 69। मिथुन राशि की बात करते हैं। संतान की ओर से चिंता हो सकती है। अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। हरी चीजों का दान करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। भाग्य का प्रतिशत 80। कर्क राशि, प्रॉपर्टी में निवेश ना करें तो बेहतर होगा। अपने सामान का ध्यान रखें। सफेद चावल का दान शुभ है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य का प्रतिशत है 90 यानी कि 90। सिंह राशि, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है। छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। गेहूं का दान सर्वोत्तम रहेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य का प्रतिशत 78। कन्या राशि की चर्चा करते हैं। अपने रिश्तों का भरपूर सम्मान करें। जरूरतमंद की मदद करें। शाम तक समय आपके अनुकूल है। शुभ रंग हरा। भाग्य का प्रतिशत 67। तुला राशि पर आ जाते हैं। दोपहर बाद तनाव बढ़ सकता है। किसी भी काम में देरी ना करिएगा। फल सब्जियों का दान सर्वोत्तम साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 88। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। सिर में चोट लगने का योग बना हुआ है। अपने पिता का भरपूर सम्मान करें। लाल मिठाई का दान लाभकारी साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल ही होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 78। धनु राशि की बारी आ चुकी है। सारा दिन काम में बिजी रहेंगे। घर की साफ सफाई पर ध्यान दें। हल्दी का दान आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग नारंगी होगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। मकर राशि, वाहन ध्यान से चलाएं। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। गुड़ से बनी हुई कोई भी वस्तु आप दान जरूर करें। शुभ रंग नीला। भाग्य का प्रतिशत 86। कुंभ राशि, भाई बहनों में प्रेम पहले से ज्यादा होगा। किसी भी काम को करने से पहले सोचिए। कपड़ों का दान आपके लिए सर्वोत्तम है। शुभ रंग आपके लिए काला है और भाग्य का प्रतिशत है 66। मीन राशि, दिन खुशी भरा रहेगा। अपने व्यापार पर थोड़ा ध्यान दें। पीली वस्तु का दान आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ रंग गुलाबी होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 73। एक दर्शक जुड़े हैं कोलकाता से, विकास जी हैं। जी विकास जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी जी प्रणाम। सर, मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है। हाँ, तो नौकरी कब लगेगी? जन्म की तारीख बता। 13 नवंबर 1991। अच्छा, 13 नवंबर 1991। और जन्म का समय भी बता दीजिए। शाम को 3:15 शाम को। और जन्म का स्थान भी बताइए। कोलकाता। जन्म स्थान कोलकाता। अच्छा, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां मीन लग्न की पत्रिका और बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको 6:15 से 7:30 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज जरूर धारण करना है। आपको लाभ होगा और अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना आरंभ कर दीजिए। अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके कैरियर में भरपूर शुभता लेकर आएगा। अगस्त के महीने के बाद धन की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी, यानी धन की बेहतरी के लिए आप कुछ उपाय करते रहिएगा। और जून के महीने में स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं से निपटने के लिए आप हर दिन शिवाष्टक का पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को साबुत अनाज दान में जरूर दें। यदि आपने ऐसा किया तो संपूर्ण वर्ष जो आपका आने वाला है आपके लिए लाभकारी, मंगलकारी जरूर साबित होगा। अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय आप नोट करें। शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक है।
इस समय भगवान मंगल मूर्ति के, भगवान गणपति के गंग मंत्र का आपको हो सके तो यथासंभव जाप करिएगा। सारी मन की परेशानियां त्वरित रूप से दूर हो जाएंगी। बहुत जल्दी समस्त कष्ट कलेश जो है आपके दूर होंगे इस मंत्र के जाप से। शाम 7:30 से 9 बजे तक। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।